हम आज में जी रहे हैं, सैलरी आ रही है, खर्चा हो रहा है, खाना आ गया, सब ठीक लगता है। पर क्या कभी सोचा है अगर कल कुछ हो जाता है तो ये ही दुनिया क्या कहेगी। वही रिश्तेदार जो आज 2 से 3 हजार रुपए की मदद करते हैं वही पूरी दुनिया को बताएंगे कि हमने तुम्हारे बच्चों की या फिर हमने इन बच्चों की उस समय में मदद की थी जब इनके माँ बाप नहीं रहे थे। कहने का मतलब है कि आपके एब्सेंस में आपके बच्चों के साथ लोग कैसा व्यवहार करते हैं, वो आपने कितना पैसा छोड़ के गए हो उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आज लोग सोचते हैं आज कमा लिया, आज खा लिया, बस लाइफ सेट है। पर लाइफ सिर्फ आज नहीं होती है, लाइफ का सबसे बड़ा टेस्ट होता है कल। क्योंकि जब तक आप स्ट्रांग हो तब तक सब अपने हैं, पर जैसे ही सिचुएशन वीक होती है लोग हिस्ट्री बनाना शुरू कर देते हैं। वही 2 से 3 हजार रुपए की मदद कभी कभी इतनी बड़ी बन जाती है कि पूरी जनरेशन तक सुनाई जाती है। बच्चों की शादी हो जाती है या फ्यूचर का कोई बड़ा डिसीजन, मान लीजिए किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई है और उन बच्चों को रिश्तेदार पाल रहे हैं और कुछ हजार रुपए की ही मदद कर रहे हैं, लेकिन जब उन बच्चों की शादी होती है, उनकी अगली जनरेशन बनती है, तब भी उनको ताना दिया जाता है कि हमने तुम्हारे बुरे समय में मदद की थी। और वो बच्चे जो होते हैं वो कुछ नहीं कह पाते हैं, इवन दो चाहे वो सही हो या गलत हो। तो कहीं ना कहीं हमने मदद की थी ये लाइन बार बार रिपीट होने लगती है। इसलिए सिर्फ कमाना काफी नहीं है, हमें चाहिए कि हम इतना कम से कम सेव करके जाएं कि हमारे बच्चों पे एकदम से इतना ज्यादा प्रेशर ना पड़ जाए कि लोग उनको ताना देना शुरू कर दें कि उनके माँ बाप ने कुछ नहीं छोड़ा, उनके माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं उनको, या उनका हम लोग पाल रहे हैं। प्रोटेक्ट करना और सेव करना भी बहुत जरूरी है। तो आपको करना क्या चाहिए, अगर आप कमा रहे हैं आज की डेट में तो आपको फ्यूचर का लेके भी चलना है, बुरे टाइम का सोच के भी चलना है। कल को आप नहीं रहेंगे, आपकी फैमिली कैसे सरवाइव करेगी वो भी देखना है। पहला रूल है कि सिर्फ आपको अर्निंग पर डिपेंड मत रहो, कोई आपको एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम ढूंढना है। ऑफ कोर्स आपका एक्टिव इनकम सोर्स जो है वो तो रहना ही चाहिए, क्योंकि उसी की मदद से आप पैसिव बनाओगे, लेकिन अर्निंग पर डिपेंड मत रहो। आपको दूसरा रूल फॉलो करना है कि हर महीने जो भी आपको इनकम आ रही है उसका कुछ पार्ट आपको सेव करना है, चाहे छोटा ही हो, पर वो पार्ट आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए। तीसरा रूल आप बना लीजिए कि इमरजेंसी फंड आपको बना के रखना है, कम से कम 6 महीने का एक्सपेंसेस कवर होना चाहिए। इसमें बच्चों के फीस, खाना पीना, जो भी सेविंग है, कोई भी इंस्टॉलमेंट जा रही है, सब होना चाहिए। आपको स्मार्ट फाइनेंशियल हैबिट्स को फॉलो करना है और यही आदत है आपको जीते जी अपने बच्चों को भी सिखानी है। अगर आप काम कर रहे हो, आप वर्किंग हो, तो 3 बकेट्स आप बनाओ, एक सर्वाइवल बकेट, एक सिक्योरिटी बकेट और एक फ्यूचर बकेट। सर्वाइवल बकेट जो है उसके अंदर आप घर, फूड, बेसिक नीड्स को ऐड करो। सिक्योरिटी बकेट जो होती है उसके अंदर आप सेविंग्स डालो, इमरजेंसी फंड डालो जो ग्रो करेगा। तीसरा जो होता है फ्यूचर बकेट होती है इन्वेस्टमेंट, ये एक्चुअल में ग्रो करता है। इंश्योरेंस, एसेट्स, जो भी आप सेविंग करते हो, इनकम आपकी जनरेट होती है, वो इसमें आती है। तो ये फ्यूचर बकेट, ये सारी बकेट्स का नॉलेज आप अपने बच्चों को भी टाइम से टाइम देते रहो। उनको भी पता होना चाहिए कि क्या इन्वेस्टमेंट होता है, कैसे सेविंग होनी चाहिए, ताकि पैसे को अच्छे से यूज करना उनको आए। क्योंकि जो सिर्फ आज में जीता है वो कल के लिए बहुत ज्यादा बेकार हो जाता है। जिंदगी हमेशा याद रखिए अनप्रेडिक्टेबल है। मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, मैं अभी चल रही हूँ, कल को क्या हो जाए कुछ नहीं पता, इमीडिएटली कुछ भी हो सकता है। इसीलिए फाइनेंशियल जो प्लानिंग होती है प्रेडिक्टेबल बना सकते हैं आपको। तो इसलिए बार बार हम ये चीज बोलते हैं कि अवेयरनेस होनी चाहिए। जिंदगी हमेशा अनप्रेडिक्टेबल है, पर फाइनेंशियल प्लानिंग प्रेडिक्टेबल बना करके आप रखिए, ताकि कल को अगर कोई उंगली ना उठा पाए आपका रिश्तेदार कि हमने तुम्हारे बच्चों को, हालांकि सुनने के लिए आप तो होंगे नहीं, लेकिन आपके बच्चे जो इमोशनल फेज से जा रहे होंगे उनको जब बार बार मेंटली ये सुनना पड़ेगा कि उनको उनके रिश्तेदार पाल रहे हैं, डायरेक्टली ना भी बोलते हो लेकिन इनडायरेक्टली बातें पता लग जाती हैं, तो उन बच्चों के माइंड में क्या गुजरता है वो हमें पता रहता है, वो हम जानते हैं। पूरे लाइफ टाइम का उनका एक्सप्रेशन, उनका दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है और आगे आने वाली जनरेशन पे भी उसका इम्पैक्ट हो सकता है। क्योंकि इज्जत जो होती है सिर्फ पैसों से नहीं, प्लानिंग और स्टेबिलिटी से भी बनती है। तो इसलिए जीते जी कोशिश करें कि अपने बच्चों का फ्यूचर संभाल के रखिए। करोड़ों की इनकम, करोड़ों का पैसा नहीं छोड़ सकते, बट इतना तो छोड़े कि कम से कम वो अपना ध्यान से उसको यूज कर सके, अपने खर्चे, इमरजेंसी फंड सब निकाल सके। क्योंकि दुनिया याद नहीं रखती आपने कितना कमाया है, याद रखिए कल को भी आपको अपना बना करके चलना है। क्योंकि दुनिया, जैसे हमने बताया, ये नहीं याद रखेगी आपने कितना कमाया है, कितना सेव किया है, क्या है आपका इनकम। दुनिया हमेशा याद रखती थी कि आप गिरने के बाद कैसे आपने सरवाइव किया, या फिर जब आप चले जाएंगे तो आपके बच्चों पे उन्होंने कितना खर्चा किया है वो हमेशा वो गिनाएंगे।
अगर जिसको नहीं गिनाना होगा ना, वो एक बंदे को भी नहीं बताएगा, लेकिन मैंने बहुतों को देखा है कि करने के बाद वो पूरी दुनिया में बताते रहते हैं और फिर कहते हैं कि हमने तो किसी बताया नहीं है। देखो, एक चीज़ होती है, या तो आप किसी को मत बताओ, लेकिन अगर आपने एक को भी शेयर कर दिया, यानी कि आपने दुनिया को बता दिया, तो आप समझदार होंगे। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि जब भी आप कमा रहे हैं, अपने फ्यूचर का सोच के चलिए, अपने बच्चों का ज़रूर सोच के चलिए। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थोड़े से ख्याल मेरे दिमाग में आया था तो मैंने कहा शेयर कर दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।